आज से कई साल पहले की बात है कि मेरे घर के सामने एक एहसन नामी लड़का रहता था। मैं अपने घर की खिड़की से अक्सर एहसन को देखा करती थी। वो इतना खूबसूरत था कि मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। वो मुझे देखने के लिए अक्सर गली में खड़ा रहता था। एक दिन उसने किसी बच्चे के हाथ अपना फ़ोन नंबर भेजा। यूँ हमारा फ़ोन पर राब्ता बहाल हुआ। फिर हम दिन रात फ़ोन पर आपस में बातें करने लगे। मुझे घर से बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं थी तो हमारी कभी आपस में मुलाकात हुई ही नहीं थी। हम एक दूसरे को दूर से देखकर ही खुश हो जाते थे। 2 सालों बाद उसने मुझे बताया कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है। ये सुनकर मैं बहुत रोई और उससे वादा किया कि मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वक्त के साथ साथ वो बदसूरत होने लगा। कैंसर की वजह से उसके सर के बाल गिरने लगे। यहाँ तक कि मुझे उससे देखकर खौफ आने लगा, तो मैंने उससे बात करना बंद कर दी। फिर मेरी ज़िंदगी में फैसल नाम का एक लड़का आया। मैं फैसल से फ़ोन पर बातें करने लगी। मैं फैसल की मोहब्बत में इस कदर मगन हो चुकी थी कि एहसन तो मेरे जैसे दिलो दिमाग से ही निकल चुका था। लेकिन मैं जब भी स्कूल जाती और वापस आती तो एहसन मुझे देखने के लिए गली में बैठा होता था। जब मैं दूसरी तरफ मुंह करके गुजर जाया करती थी। और फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि एहसन का इंतकाल हो गया है। एहसन की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी का बुरा वक्त शुरू हो गया। मुझे फैसल ने किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया। मोहब्बत का दर्द जाना तो मुझे एहसन का दर्द समझ आया। ये समझ आया कि एहसन मेरी वजह से किस कदर किन किन तकलीफ़ों में मुब्तला रहता था। अब मैं कई सालों से अपने घर की खिड़की से बाहर घंटों घंटों तक एहसन को ढूंढती रहती हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। और अब मुझे तो फैसल की कोई बात याद नहीं आती, मगर एहसन का चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है और मैं उसकी यादों में घंटों बैठ के रोती रहती हूँ। काश वो एक बार वापस आ जाए तो मैं उसके पांव पकड़कर माफ़ी मांग लूँगी। सही कहते हैं कि इंसान की कदर तब होती है और उससे मोहब्बत तब होती है जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो वक्त पर अपनी मोहब्बत की कदर करते हैं।